गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 चल रही है। इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए बेटा एरिया अंडर द कर्व्स फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के 13th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14th के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखिए, द गिवन कर्व्स आर, एक तो है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, सेकेंड है y इज इक्वल टू साइन 2x, और बेटा ये लाइन्स हैं x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3। हर एक का इंट्रोडक्शन आपको करवाया जाएगा। सबसे पहले इन दोनों का ग्राफ बनाने के लिए बेटा आपको टेबल की ज़रूरत है, और टेबल में वैल्यूज़ दाएं बाएं से पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। केवल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। 0 से 60 डिग्री तक, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है। एक्स की वैल्यू 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री। रेडियंस में लिखे तो 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखते हैं, और 60 डिग्री को बेटा पाई बाई 3। आपको बताया गया था कि 1 पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये रिलेशन आपको कल की वीडियो में बेटा बताया गया था, नोट्स में बताया गया था। फर्स्ट कर्व है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, जब 30 पुट करेंगे तो साइन 30 1/2 0.5 होता है, जब 45 पुट करेंगे तो साइन 45 1/√2 0.7 होता है, और बेटा जब 60 पुट करेंगे तो साइन 60 √3/2 0.87 समथिंग होता है। सेकेंड कर्व है y इज इक्वल्स टू साइन 2x। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है। जब x की जगह पाई बाई 6 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में एंगल पाई बाई 3 हो जाएगा, √3/2 0.87 होता है। पाई बाई 4 जब आप x की जगह पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। 60 जब आप पुट करेंगे तो एंगल 120 हो जाएगा, और साइन 120 की वैल्यू आप बताते हैं साइन 180 माइनस 60, जो कि साइन 60 यानी कि √3/2 0.87 ही हो जाएगा। अब प्लॉटिंग these points in xy plane and by joining them with free hand, so we get the rough sketch of curve first and second। सबसे पहले तो x एक्सिस के ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और 30 और 60 के बिल्कुल बीच में 45 डिग्री लीजिए। जितना गैप 0 से 30 का है उतना ही गैप 30 से 60 का हो, और उनके बीच में 45 लीजिएगा। ध्यान रहे इस टाइप की गलतियां ना हो। बेटा x 0 तो y 0, 0 0 हो गया, और y की वैल्यू बेटा बड़ी से बड़ी क्या आएगी 1 आएगी, तो 1 थोड़ी से फासले से ले ताकि डायग्राम ज़्यादा छोटा ना बने। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। 0 पे 0, पाई बाई 6 पे 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा, ये 0.7 हो जाएगा, और ये आपके पास 0.87 हो जाएगा। ये ग्राफ है बेटा फर्स्ट कर्व का। देखो ये फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखना। इसके बाद सेकंड में देखेंगे तो 0 पे 0, पाई बाई 6 पे 0.87 ये रहा, 45 पे होता है 1, और 60 पे होता है 0.87। ये ग्राफ यूँ आएगा। देखो यहाँ पर सेकंड कर्व लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप नाम डाल देना O A B C D E, यहाँ पर F डाल दिया, ठीक है। अब इन लाइंस के बारे में बताइए। आपको पता है x इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस होता है, और x इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ पाई बाई 3 यूनिट्स इन राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। अब बेटा सबसे पहले मैं ये एरिया बताता हूँ जो फर्स्ट कर्व के अंदर आता है। इस एरिया को हमने A1 का नाम डाल दिया, हॉरिजॉन्टल शेडेड पोर्शन, ठीक है। आप इसका नाम लिखेंगे एरिया OABCFO। डायग्राम पे ध्यान रहे, यहाँ लिखते जाना है बस, केवल ध्यान डायग्राम पे रहना चाहिए। बेटा लिमिट है 0 से पाई बाई 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 x एक्सिस। आपसे बताया गया था जिसकी लिमिट्स होती है साथ एक्सिस वही लगता है। 0 से पाई बाई 3 लिमिट x के, तो आगे dx तो y पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अब वो x एक्सिस है, बिलो तक नेगेटिव आता। और बेटा फर्स्ट करो से y के लिए है साइन x, उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस x, और अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे और सोल्व कर देंगे। इसके बाद जो सेकेंड एरिया है उसको हमने वर्टिकल लाइन से सेड कर दिया, ठीक है। वर्टिकल लाइन के अंदर लिमिट तो 0 से पाई बाई 3 है, लिमिट 0 से पाई बाई 3, x इज इक्वल 0, x इक्वल पाई बाई 3 x एक्सिस, और ये करो सेकंड करो है y ऑफ द करो सेकंड है साइन 2x, और साइन 2x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस 2x अपॉन 2 को मैंने बाहर लिख दिया है। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैलकुलेट कर देना। इन दोनों एरियाज को कंपेयर करवाया गया है। कंपेयर का मतलब बेटा आप इनका रेशियो बताइएगा। तो A1 था 1/2, A2 था 3/4, 1/2 अपॉन 4/3 हो जाएगा 2/3, यानी कि 2:3 ऐसा। इसके बाद चलते हैं 15th क्वेश्चन में। 15th क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए। द गिवन कर्व्स आर y इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 4।
अब आप इसमें जब y की वैल्यूज दे रखी है तो आप एक काम करें, y की वैल्यू पुट कर दे और x की वैल्यू आपके पास आती जाएंगी। y की वैल्यू 1 2 3 4, ग्राफ में भी देख लीजिए y की वैल्यू 1 2 3 4। अब इसमें क्लियर बता रखिए कि x की वैल्यू केवल पॉजिटिव लीजिए, बिल्कुल दिया हुआ बेटा, जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो x की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड, जब y की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/9, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 आएगी, लेकिन आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, केवल पॉजिटिव लेनी है। जब y की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू √2/3, जब y की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू √3/3, जब y की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2/3। अब बेटा प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स इन xy प्लेन एंड बाय ज्वाइनिंग देम वी गेट द रफ स्केच ऑफ कर्व फर्स्ट। बेटा पॉइंट्स को लेने में गलती ना करें, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1/3 का मतलब 0.3 समथिंग होता है, 0.3 समथिंग पॉजिटिव इधर, नेगेटिव लेना पड़े तो इधर। जब y की वैल्यू 2 है तो इसकी बेटा जब आप डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो √2 1.4 समथिंग होता है, तो जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 के अप्रोक्स जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगी, फिर बेटा ये वैल्यूज आ जाएंगी। और जब आप इनको यूज वाइन करोगे तो इस तरीके से अपवर्ड पैराबोला की शेप बनेगी, लेकिन आपको केवल यहाँ से यहाँ तक चलना है। अब आप इन लाइंस की डिटेल बताइए। y = 1 आपको बताया था, जब y = कोई कांस्टेंट हो तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, और y अब ऊपर पॉजिटिव होती है नीचे नेगेटिव होती है, तो अब वो x एक्सिस। ऐसे ही y = 4 के बारे में बता देंगे बेटा, इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स अबव x एक्सिस। अब जो पोर्शन आपने सेट कर रखे है वो आपने बताना है, क्योंकि केवल पॉजिटिव लेना था, नेगेटिव नहीं लेना था, पॉजिटिव वैल्यूज ली गई है। सेडेड पोर्शन रिक्वायर्ड एरिया, आप इसका नाम डाल दीजिए ABCDEFA। लिमिट है 1 से 4, लिमिट किसकी है बेटा, y की, y = 1 y = 4 y एक्सिस, साथ में एक्सिस भी वही लगता है जिसकी लिमिट्स होती हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। लिमिट 1 से 4, लिमिट y के आगे dy इधर आएगा x पॉजिटिव जब होगा राइट में हो, नेगेटिव जब होगा जब लेफ्ट में हो, तो ये राइट में है इसलिए x पॉजिटिव, और यहाँ से आप x की पॉजिटिव वैल्यू ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हम चल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर x पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक है। तो x की पॉजिटिव वैल्यू आपके पास हो जाएगी √y/3, √y/3 बाहर ले लिया गया जो कोएफिशिएंट है, और अब बेटा आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे और सोल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है, द गिवन कर्व आर y = 4 - x²। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x² इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 - y हो जाएगा, ये फर्स्ट, और y = 0 और y = 3। अब देखिए हम इसके लिए टेबल बनाते हैं बेटा, इसमें भी बिल्कुल y की वैल्यूज पुट करते जाए, x की आएंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में तो x की वैल्यू केवल पॉजिटिव लेने के लिए बोला था, इसमें आपको दोनों लेनी पड़ेंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जब आप y की वैल्यू 0 लेकर के चलेंगे तो x² की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू +2 भी होगी और -2 भी होगी। जब आप y की वैल्यू 1 लेकर के चलेंगे तो x² की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू +√3 भी होगी और -√3 भी होगी। जब y की वैल्यू आप 2 लेकर के चलेंगे तो x² की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू +√2 भी होगी और -√2 भी होगी। इस तरीके से आप इसमें y की वैल्यू पुट करते जाए, x की वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी, और x की दोनों वैल्यूज लेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा गया। लास्ट क्वेश्चन में केवल पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए बोला था। अब इन पॉइंट्स को बेटा आप XY प्लेन पे प्लॉट करेंगे, उनको फ्री एंड ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा। अब आप इन लाइन्स के बारे में डिटेल बताएंगे। y = 0 क्या होता है, x एक्सिस होता है, तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, ये लिखा हुआ है, और y = 3 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स अबव x एक्सिस, ठीक है। अब जो पोर्शन आपने सेड कर दिया वो पूरा का पूरा एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा आपका, ठीक है। अब आप किसी भी एक्सिस को क्रॉस करते हुए एरिया नहीं बताएंगे, किसी भी एक्सिस को टच करते हुए एरिया बताएंगे, ठीक है। तो आप इस कंप्लीट एरिया को, इस एरिया का डबल लिख दे, डबल ऑफ द एरिया दिस, क्लियर हो गया। और अभी देखिए लिमिट y = 0 y = 3, y एक्सिस लिमिट 0 से 3, लिमिट y के आगे dy होता है x पॉजिटिव, क्योंकि हम फिलहाल यहाँ का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू बताएंगे तो √4 - y हो जाएगा, क्लियर है। अब आप इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अंदर लीनियर फंक्शन है, रूट मीन्स पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन पावर 3/2 अपॉन 3/2, और अपॉन में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी आता है, तो इसका डेरिवेटिव -1 होता है। अब बेटा आप कैलकुलेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, तो यहाँ पर डबल किया जाएगा,
पिछले क्वेश्चन बस ये पूरा नहीं पूछता, डबल नहीं करना पड़ा था। इसमें भी अगर केवल पॉजिटिव पूछता तो केवल ये एरिया बताते, लेकिन ये कंप्लीट पूछा तो इसका डबल कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो एक्सिस के साथ टच करते हुए एरिया निकालेंगे और टचिंग परपेंडिकुलर हो, चाहे एक्स एक्सिस पे और चाहे वाई एक्सिस पे हो, लेकिन परपेंडिकुलरली टचिंग है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17th के फर्स्ट पार्ट में। देखिएगा 17th के फर्स्ट पार्ट में क्या है, द गिवन कर्व्स आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, x इज इक्वल्स टू 4। देखिए आप टेबल किस लिए बनाते हैं, डायग्राम ड्रा करने के लिए। अब डायग्राम को हम डायरेक्ट ही ड्रा कर देंगे, क्योंकि 11th में आपने पैराबोला की 4 टाइप्स पढ़ी थी। पहले मैं उन 4 टाइप्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा बेटा। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इज ए राइट हैंडेड पैराबोला along x एक्सिस विद वर्टेक्स ओरिजिन। बेटा ये इक्वेशन देखो, 1 की पावर 2 1 की पावर 1 पैराबोला बनेगा वहाँ पे। स्क्वायर y का है तो x एक्सिस के अलोंग, अब x एक्सिस के अलोंग बढ़ेगा तो x एक्सिस कटेगा, जहाँ पर x एक्सिस कटेगा तो y को 0 पुट कर दो, y 0 पुट करते x भी क्या हो गया 0 ओरिजिन। तो ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। और x की वैल्यू हम पॉजिटिव तो ले सकते हैं, इसलिए राइट, नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव लेते ही y स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, और एक रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए लेफ्ट में नहीं बनेगा, राइट में बनेगा। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में -4x होता है, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला था, वर्टेक्स ओरिजिन था, और बेटा x एक्सिस के अलोंग था। तो जब y स्क्वायर हो तो x एक्सिस के अलोंग, और जब x स्क्वायर हो तो y एक्सिस के अलोंग। इस बात का ध्यान दें, ये आगे 2 टाइप और बता रखी है बेटा मैंने, स्टार का सिंबल लगाते हुए आप इन डेफिनेशंस को पढ़ लेना, समझ लेना, कर लेना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में चलता हूँ। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x को आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर सकते हैं। इसका फेस बिल्कुल इससे कंपेयर हो रहा है, तो आप लिखेंगे इज ए राइट हैंडेड पैराबोला अलोंग x एक्सिस विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। ठीक है, अब आप इस लाइन के बारे में और बताइए। x इज इक्वल्स टू 4 इज ए लाइन, आपको बता रखा है जब x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो तो वो एक लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स इन राइट हैंड साइड। ठीक है, और सीधा डायग्राम बना देंगे, तो इस क्वेश्चन में टेबल की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब बेटा शेडेड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब आपने लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी, जहाँ से उसको फोल्ड करें तो बिल्कुल बराबर के 2 टुकड़े हो जाए, एक दूसरे के ऊपर रखे जाए। तो बेटा x एक्सिस इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, आप इसको जब यूँ फोल्ड करके रखेंगे तो ये इसके ऊपर जाएगा, तो इसका आप डबल लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस। अब सुनिए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस, केवल आपका ध्यान यहाँ हो तो लिमिट 0 से 4 होगी, लिमिट x की आगे क्या आएगा dx, dx है तो y आएगा, और y लेंगे पॉजिटिव क्योंकि हम फिलहाल ऊपर चल रहे हैं, और यहाँ से बेटा y की केवल पॉजिटिव वैल्यू ले। और अगर आप इसका डबल लिखते हैं तो आप नीचे चल रहे हैं, तो यहाँ पर y नेगेटिव ले और यहाँ से भी y की वैल्यू नेगेटिव ले, और वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट उतना आएगा, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बेटा आप इसका इंटीग्रेशन कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, सोल्व कर दें। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, मैं आपको डेफिनेशन और टाइप्स बता चुका हूँ। सेकंड टाइप में द गिवन कर्व्स आर, ये दोनों कर्व्स हैं। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y को आप कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से, 4a की वैल्यू 1 होगी भाई। ठीक है, इज एन अपवर्ड पैराबोला अलोंग y एक्सिस विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। ऐसे आप इस लाइन की इक्वेशन बताएंगे, y इज इक्वल्स टू 4 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, अब वो x एक्सिस। ठीक है, अब आप बेटा जो इनके बीच में बाउंडेड एरिया उसको सेट कर दो। अब मैंने बताया एरिया को किसी भी एक्सिस को क्रॉस करते हुए नहीं चलेंगे, एक तरफ कर लेंगे, या तो इधर का या इधर का, ये ले लिया हमने बेटा। तो इसका डबल हो गया कि नहीं हो गया, 2 टाइम्स ऑफ दिस, और ये एरिया निकालेंगे तो बेटा y इज इक्वल्स टू 0, y क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4 y एक्सिस, तो लिमिट 0 से 4 dy, और dy है तो x आएगा, और x हम पॉजिटिव ले रहे क्योंकि फिलहाल हम यहाँ चल रहे हैं, x ऑफ द कर्व फर्स्ट, और यहाँ से भी आप x केवल पॉजिटिव लेंगे √y, और अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कैलकुलेट कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपने 11th में इलिप्स की 2 टाइप पढ़ी होंगी, यहाँ पर हालांकि क्वेश्चंस में एक ही टाइप है, लेकिन मैं आपको दोनों टाइप बता देना चाहता हूँ, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक इलिप्स की टाइप होती थी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ a की वैल्यू b से बड़ी है। डिनोमिनेटर को देख कर ही पहचान होती है कौन सी टाइप है। x स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो पहली टाइप है, और y स्क्वायर का डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो दूसरी टाइप है। तो a को हम बड़ा मानते हैं, b को हम छोटा मानते हैं। इज एन इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस, क्योंकि x स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, मेजर मीन्स बड़ा, एंड माइनर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, और माइनर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है।
और बेटा हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालने का तरीका होता है 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालने का तरीका होता है 2b। क्लियर है? ऐसे ही पहले मैं आपको सेकंड टाइप के बारे में बता देता हूं, हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये छोटा हो गया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बड़ा हो गया, इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ए हमेशा बी से बड़ा होता है। तो वाई का डिनोमिनेटर अब की बार बड़ा है। इज एन इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस एंड माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। और बेटा हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b ही होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। द गिवन कर्व इज, ये कर्व दे रखे है, इसके बारे में आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आप इसकी डिटेल जानते हैं। इट इज एन एलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। अब डायग्राम देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। बेटा मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस a ले लिया, तो इधर भी ये डिस्टेंस यही होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने b ले लिया क्योंकि a बड़ा है b छोटा है, ये डिस्टेंस b, तो ये भी b, और बेटा इनको बिल्कुल फ्री एंड ज्वाइन कर दिया। ये इलिप्स की शेप है, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है बड़ा है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस छोटा है। अब बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a की होती है, a की लेंथ इधर है, a की लेंथ इधर है, तो यहां से यहां तक का जो टोटल लेंथ है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, और ओरिजिन इसका सेंटर पॉइंट है। और वैसे आपको पता भी होना चाहिए एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी होता है, पता भी होना चाहिए, और इसमें हम यही निकालेंगे लेकिन इंटीग्रेशन का यूज करते बताएंगे। तो अब इस कंप्लीट का एरिया आपने बताना है। सेडेड पोर्शन इज रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया आप इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का निकाल के उसको 4 से गुणा कर दो, क्योंकि चारों बराबर के है भाई, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस। अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो x इजिकल टू 0, x इजिकल टू a और x एक्सिस लिमिट 0 से dx, और dx है यहाँ पर y आएगा और y पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अब फिलहाल हम यहाँ चल रहे हैं। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस साइड में निकाल के दिखा रखिए बेटा। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप वैल्यू y की निकालना चाहते हैं तो y की टर्म एक तरफ, बाकी सारी एक तरफ, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया, इधर से ए स्क्वायर एलसीएम आ गया था, y की वैल्यू प्लस माइनस बी अपॉन ए, और इसको आप रूट में लिख देंगे। अब आप कहाँ चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेनी या नेगेटिव लेनी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप यहाँ ले रहे हो, यहाँ y क्या होता है पॉजिटिव, तो y के लिए पॉजिटिव बी अपॉन ए बाहर ले ली जाए, कोएफिशिएंट है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स बाई 2 एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट लगा देंगे 0 से a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैलकुलेट करना, आपका रिजल्ट आएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में 19th क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही टाइप है, आप इसके बारे में बता देंगे इंट्रोडक्टिव पार्ट, अभी आपको बताया था। अब x इज इक्वल्स टू ए, आपको बताएं इसमें 2 फिक्स पॉइंट होते थे, एक इधर और एक इधर। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a0, इसके होते हैं माइनस a0। इस फिक्स पॉइंट को आप फोकस बोलते हैं, फोके, ठीक है बेटा। यहां से जो लाइन ड्रा होगी वो x इज इक्वल टू ए ही है, और इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है वाई एक्सिस की, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए, इनके बारे में आप बता दें, ठीक है। इनके बीच में और इलिप्स के बीच में जो एरिया है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको, ये तो x एक्सिस को क्रॉस कर गया, तो ऊपर वाले का डबल लिख देना, 2 टाइम्स ऑफ दिस। अब ये एरिया बताएंगे तो लिमिट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए, लिमिट है 0 से a, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए, x एक्सिस, और बेटा बाउंड क्या कर रहा है इलिप्स, जिसको आपने नंबर 1 डाला है, ठीक है। अब बेटा यहां से y की वैल्यू बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ये आ जाएगी, और बेटा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने में गलती ना करें, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट, ठीक है, ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा इलिप्स की इक्वेशन थोड़ी सी कंफ्यूजन वे में दे रखी है। आप इधर 1 लेकर करके आएंगे, 1 जब लेकर के आएंगे तो 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल्स टू 1। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो क्लियर होगी फर्स्ट टाइप है, और अगर यहाँ बड़ा होता और यहाँ छोटा होता तो बेटा सेकंड टाइप होती, ठीक है। आपको 2 टाइप बताएगी इलिप्स की, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इजिकल्स टू। कई बच्चे जल्दी में a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 4 ले लेते हैं, जो कि गलत है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, क्योंकि इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल्स टू 1, आगे लिख भी रखे है। तो बेटा a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 बन गया बेटा।
बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है 3 और 2 और कंप्लीट इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। वैसे ही इस पोर्शन का आप 4 टाइम्स कर देंगे। बिल्कुल 18th क्वेश्चन है बेटा आपके पास, बस ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। क्लियर है? ये था। अब चलते हैं पाई ए बी, 3 इंटू 2 इंटू पाई 6 पाई रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास गिवन कर्व्स एक तो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बेटा राइट हैंडेड पैराबोला है, आप इसकी डिटेल बता दिया, आप आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं। y इक्वल्स टू 2a कांस्टेंट है, y इक्वल टू कांस्टेंट होता है x एक्सिस के पैरेलल होगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a यूनिट्स अब। और बेटा y एक्सिस के बीच में, पैराबोला के बीच में, इस लाइन के बीच में जो एरिया बाउंड है वो आपने बताना है। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया सेटेड कर दिया, नाम डाल दिया OABCO। अब बेटा सुनो, ये तो है y इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू 2a, ये लग गया y एक्सिस, तो लिमिट 0 से 2a, लिमिट y के तो आगे dy होता है x, और x पॉजिटिव क्यों लिया गया? क्योंकि राइट में है। x के लिए देखो राइट में है, लेफ्ट में, और y के लिए देखो अब वो है बिलो है, तो बेटा x, और यहाँ से जब आप x के लिए बताएंगे तो y स्क्वायर अपॉन 4a को आप बाहर ले सकते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब चलते हैं 22nd क्वेश्चन में। द गिवन कर्व्स आर, बेटा एक है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, एक x इज इक्वल्स टू 3, एक x इज इक्वल टू 4a। सुनिए, आप 4a स्क्वायर को मत देखो, 1 की पावर 2 और 1 की पावर 1 है, पैराबोला बनेगा। स्क्वायर किसका है? y का, तो x एक्सिस के अलग बनेगा। अब x एक्सिस को काटेगा, जहां पर x एक्सिस कटेगा तो वहां y को 0 पुट कर दो, y 0 हो गया। ये डिवीजन में आएगा 0, x की वैल्यू 3, तो बेटा वर्टेक्स 0 0 मत रखना, इसका वर्टेक्स 3 0 होगा। इट इज और राइट हैंडेड क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 3 से बड़ी तो ले सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू 3 से छोटी नहीं ले सकते। अगर x की वैल्यू 3 से छोटी ले ली थी नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो गया तो y स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है रियल नंबर के लिए। ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 के बारे में आप डेफिनेशन जानते हैं। इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स इन राइट हैंड साइड। ये है y इज इक्वल टू 4a, कांस्टेंट ही है। इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4a यूनिट्स अबोव x एक्सिस। अब आप इसका बेटा डायग्राम बनाएंगे और आपने ये एरिया बताना है जो सेट कर रखे। अब सुनिए, एरिया हम जब बता सकते हैं जब वो किसी भी एक्सिस से परपेंडिकुलर टचिंग हो, या तो x एक्सिस से या y एक्सिस से। तो बेटा ये ले लेता हूं मैं इस एरिया में से, और ये एरिया घटा दो भाई, यही बचेगा। अब ये एक्सिस थोड़ी है, एक्सिस तो यहां पर है भाई। तो बेटा पहले मैं ये एरिया बताऊंगा OABCDEO, और इसमें से ये एरिया बेटा घटा देंगे। ठीक है, अब पहले वाला जब आप एरिया बताते हो तो देखो पेन कहां से गया है? पैराबोला के ऊपर से गया है, जिसको आपने नंबर 1 डाला है। और दूसरा जब आप एरिया बता रहे हो तो पेन कहां से गया है? इस लाइन के ऊपर से, इसको आप नंबर 2 डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बेटा रिक्वायर्ड जब आप एरिया बताएंगे तो इस एरिया में से एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। बेटा यहाँ से x की और यहाँ से x की वैल्यू बिल्कुल तसल्ली से पुट करें, और बेटा आप कैलकुलेशन कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। थोड़ा सा ध्यान दें, मॉडुलस फंक्शन है y इज इक्वल टू x माइनस 5 का मॉडुलस। अब मॉडुलस वाले नंबर में आपको बताया था 10.3 की एक्सरसाइज में भी, उसकी वैल्यू 0 कहाँ होती है? 5 पे। तो 5 इसमें टर्निंग पॉइंट है बेटा। 5 या 5 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का जब आप मॉडुलस करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता। लेकिन जो ही आप 5 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का जब आप मॉडुलस करोगे तो साइन चेंज होगा। ये साइन चेंज कर दिया, क्लियर है? तो पॉजिटिव का मॉडुलस करेंगे तो नो चेंज, और नेगेटिव का जब आप मॉडुलस करेंगे तो साइन क्या होगा? चेंज। अब आप इसके लिए टेबल बनाएंगे केवल 0 से 1 तक, क्योंकि जो आपसे ग्राफ पूछा गया है वो केवल 0 से 1 तक ही पूछा गया है। तो इसलिए टेबल बनाएगी, प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स इन XY प्लेन एंड बाय ज्वाइनिंग देम विद फ्री हैंड वी गेट द रफ स्केच ऑफ कर्व फर्स्ट। तो टेबल में आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ग्राफ बन जाएगा बेटा आपके पास 0 और 1। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया को आपने सेट कर दिया। लिमिट है 0 से 1, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, और x एक्सिस लिमिट 0 से 1 होगी। और बाउंड क्या कर रहा है? कर्व फर्स्ट, तो y ऑफ द कर्व फर्स्ट, y की वैल्यू ये थी। अब सुनो, लिमिट है 0 से 1। 0 से 1 जब लिमिट है, किसकी लिमिट? x की। x की जगह आप 0 से 1 तक कोई वैल्यू पुट कर दी, ये नेगेटिव है, और जब नेगेटिव का मॉडुलस करोगे तो साइन चेंज होगा, इसलिए मैंने आगे माइनस लगा दी। और जब माइनस अंदर करोगे तो 5 माइनस x हो जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन 5 का तो 5x, और इसका हो जाएगा x²/2। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर देना, सोल्व कर देना। तो मॉडुलस हटाने के लिए बस आप ये ध्यान दें कि अंदर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24th, बिल्कुल इसी तरीके से x+3 का मॉडुलस है। x+3 इसमें आपने -6 से और 0 तक चलना है। इसकी वैल्यू 0 होती है -3 पे। -6 से 0 के बीच -3 आता है, तो -3 या उससे बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये है पॉजिटिव, यानी कि नो चेंज। और -3 से छोटी अगर कोई वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो ये है नेगेटिव, और नेगेटिव का मॉडुलस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले तो आप टेबल बनाएंगे, फिर इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए बेटा ग्राफ बन जाएगा, और ये आपके पास ग्राफ यूं बनेगा। अब इनमें से मैंने एक को नंबर 1 डाल दिया, एक को नंबर 2 डाल दिया। ये करो फर्स्ट है -3 से 0 तक, ठीक है। और ये करो बेटा ये तो आपके पास सेकंड है, -3 या उससे बड़े के लिए, और ये बेटा -3 से छोटे के लिए, इसको सेकंड नंबर डाल है, सेट कर दिया। -6 से -3 तक तो ये है, और -3 से 0 तक बेटा ये करोगे, ठीक है। तो अलग अलग इनको ऐड कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के। बेटा ये फंक्शन दिया है, मॉडुलस किसका है, x-2 का। जब x-2 का मॉडुलस है तो ये 0 कहाँ होता है, 2 पे। 2 टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी है, कोई टुकड़ा नहीं होगा। तो 2 से छोटे के लिए आप कभी भी चेक कर लेना, x के लिए 2 से छोटे कोई पुट कर दो यहाँ पर, ये बेटा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मॉडुलस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ठीक है। तो सोल्व करने पे ये बढ़ेंगे, एक को नंबर फर्स्ट डाल दिया, एक को नंबर सेकंड, दोनों की मैंने कंबाइन टेबल बना दी। 2 से छोटी 2 या 2 से छोटी वैल्यू पुट करते तो यहाँ करो, 2 से बड़ी वैल्यू पुट करते तो यहाँ पुट करो। और अपना क्वेश्चन केवल 0 से 4 तक है बेटा। अब 0 पे बेटा आएगा 4, 1 पे आएगा 3, 2 पे आएगा 2, 3 पे आएगा 7। तो ये तो आएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। और ये बेटा पैराबोला की शेप बनती जाएगी यूं। तो ये दोनों एरिया बताने हैं, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो 0 से 2 तक तो इसके अंडर में आता है, और 2 से 4 तक बेटा इसके अंडर में आता है एरिया, ठीक है। तो 0 से 2 की लिमिट लेते हैं तो लाइन, 2 से 4 की लिमिट लेते हैं तो पैराबोला, और बेटा अलग अलग करके इसको ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर भी बेटा अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट डे जूम मीटिंग में या व्हाट्सएप पे फोनिकली पूछ सकते हैं, बट वीडियो को ध्यान से 1 बार 2 बार देखें बेटा, हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सारे के सारे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से कंपल्सरी आएगा। ओके, थैंक यू।